हेलो बच्चों, आरएमए टॉपर स्टडी में बच्चों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बच्चों हम चैप्टर 6 मैथ का क्लास 10th का करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। इसमें हम ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि आखिर ट्राइंगल्स को हम कैसे सिमिलर करते हैं, क्या उसका डेली लाइफ का यूज़ है। तो बिना देर करते हुए चलिए इस चैप्टर पर आते हैं, क्योंकि कई बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे सर ये चैप्टर क्लियर करा दो, तो मैं आपको क्लियर कराता हूँ। तो आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए आप ट्राइंगल चैप्टर है आपका, ठीक। तो अगर आप देखें ट्राइंगल होता क्या है, हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि आखिर ट्राइंगल है क्या। तो ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं। तो बेसिकली पॉलीगन आपको पता है, एक ऐसा डायग्राम जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। जैसे आपका ये ट्राइंगल, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर 3 साइड्स हो, वो क्या कहलाता है, ट्राइंगल। इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360। अब ट्राइंगल की अगर हम टाइप्स पढ़ें तो आपको पहले भी पता, बेसिक्स। स्केलिन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, अनइक्वल, इक्वल ना हो। आइसोसलेस जिसकी 2 साइड इक्वल हो। इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, बराबर। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसका तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से क्या हो, छोटे। राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो बच्चों, 90 डिग्री, वैसे पता होगा सबको ये। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो ये हो गया आपका ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम ट्राइंगल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो ट्राइंगल होता क्या है, ऐसा पॉलीगन जिसकी सिर्फ 3 साइड्स होती हैं उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। सबसे छोटा पॉलीगन होता भी यही है, क्योंकि 2 साइड का पॉलीगन तो पॉसिबल नहीं है। फिर ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जो आपको लगभग सभी बच्चों को पता होगा, तब भी मैंने हल्का सा बता दिया, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होनी चाहिए। अब इस चैप्टर में सर हम पढ़ने क्या वाले हैं बेटा, ये चैप्टर सिमिलरिटी के ऊपर है। तो हम बेसिकली जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी 2 चीजें कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं और सिमिलर कब होती हैं, तो हम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी इन दोनों टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, सब बच्चे जो 10th में आए होंगे, और ये हमारा 10th क्लास। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बच्चों, जैसे आपके बुक के पेज है, कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं 2 फिगर, जब दोनों फिगर के डायमेंशन सेम होते हैं, लेंथ लेंथ के इक्वल, ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। जैसे मेरा जस्ट एक और अपोजिट जुड़वा हो, जिसका राइट हैंड मेरे बिल्कुल राइट हैंड के डायमेंशन के इक्वल हो, लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल, राइट लेग राइट के इक्वल, ये वाली राइट आई राइट के इक्वल, पूरा डायमेंशन सेम हो, 2 कॉपी, तब मैं कहूंगा वो मेरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर डेली लाइफ एग्जाम्पल देखें तो बुक के पेजेस सबकी लेंथ ब्रेथ क्या होती है, सेम, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मैच बॉक्स का पैकेट आप लाओगे तो वो भी क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसे फिगर जिसमें सारे डायमेंशन सेम हो दोनों फिगर के, वो क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों ट्राइंगल, तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी क्या होना चाहिए, सेम। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे कि ये दोनों बटरफ्लाई हैं, तो ये क्या है, आपके कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनके डायमेंशंस क्या है, सेम। शेप तो सेम है ही दोनों का, लेकिन डायमेंशंस भी सेम है, जितना आकार इसका है उतना ही आकार इसका है। तो कॉन्ग्रुएंट वो होते हैं बच्चों जिनका शेप और साइज सेम होता है, ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब सिमिलर क्या है सर, जो 10th क्लास में पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंट के रूल तो आपको पता ही है कि कॉन्ग्रुएंट अगर आपको 2 ट्राइंगल को करना है तो आपने रूल पढ़ा था, जिसमें आपका SAS SSS RHS और एंगल साइड एंगल, और इसी में एंगल एंगल साइड भी था। इन प्रॉपर्टी से हम 2 ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल भी आप सबको पता होगा, ये जो सिंबल है ये किसका होता है, आपका कॉन्ग्रुएंट का, ये भी बेसिकली सभी बच्चों को पता होगा। अगर हम दूसरी तरफ बात करें सिमिलरिटी की, सिमिलर कौन से होते हैं, देखो ये है। सिमिलर में जरूरी नहीं है कि आपका डायमेंशंस भी सेम हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, ये साइज में छोटी बटरफ्लाई है, ये उसी टाइप की एक बड़ी बटरफ्लाई है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि दोनों का साइज क्या है, सेम नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट तो हम नहीं कह सकते। लेकिन दोनों का जो आपका शेप है वो क्या है, सिमिलर। अगर शेप सेम है तो इसका मतलब ये क्या है, आपका सिमिलर। हम कहेंगे भाई ये तो सिमिलर है। जैसे मेरी बच्ची जो काफी ज्यादा शक्ल मेरे से मैच करती है, तो हम कहेंगे अरे इसका फेस तो अपने पापा से सिमिलर मिल रहा है। तो सिमिलर में ये नहीं है कि वो मेरी हाइट की तो है नहीं या मेरे बराबर हो। सिमिलर का मतलब होता है जब शेप रिजेंबल कर रहा हो, आकार हमें सेम दिख रहा हो, तो वो क्या होंगे, सिंबल। जैसे एक बच्चा जाता है और ताजमहल घूमने, तो वो अलग अलग फोटोज दिखता है, एक ताजमहल की छोटी फोटो, फिर एक बड़े फ्रेम की फोटो, एक और बड़ी फोटो। तो हम कहेंगे सारी फोटोज कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, क्योंकि साइज अलग अलग है, लेकिन
सारी की सारी फोटोज क्या होंगी, सिमिलर, क्योंकि सबके सब किसके हैं, ताजमहल के। एक छोटा फ्रेम है, एक और बड़ा फ्रेम है, कि इससे भी बड़ा फ्रेम। हम कहेंगे सर सबके सब ताजमहल की ही फोटो है, सेम है शेप, इस वजह से सबके सब फिगर क्या होंगे, सिमिलर। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो आप, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम। तो दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज दोनों सिमिलर चाहिए, और सिमिलर होने के लिए सिर्फ आपका शेप होना चाहिए सेम। सिमिलर का सिंबल क्या है आपका, ये रहा, ये जो सिंबल है ये सिमिलर का है। अगर दो फिगर सिमिलर हैं तो हम इस सिंबल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें सर प्रॉपर्टी कैसे, हम कैसे पता लगाएं कि दो आपके फिगर सिमिलर हैं, तो देखो उसके लिए देखो आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए बच्चों ये आपका, अगर आपको पता लगाना है दो फिगर आपके सिमिलर है या नहीं, तो उसके लिए दो रूल है। हाउ फिगर्स आर सिमिलर, अगर हम देखें तो पहला तो उसमें ये होना चाहिए, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरा, इसमें साइड्स इक्वल नहीं होती, इसमें क्या होती है, प्रोपोर्शन ऑफ साइड्स आर इक्वल। एग्जाम्पल के तौर पे हम दो स्क्वायर लेते हैं, एक स्क्वायर है इसकी साइड है 2 2 2 2, एक और स्क्वायर है जिसकी साइड हम ले लेते हैं आपका 6, ऑल साइड इक्वल होती है स्क्वायर की। ये हो गया ABCD और ये हो गया आपका PQRS। अब हम आपसे पूछे कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है क्योंकि दोनों का शेप अलग अलग है, एक बड़ा है साइज में, एक छोटा। सिमिलर होने के लिए क्या रूल है, पहला तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो होंगे क्योंकि इसका हर एक एंगल 90 होता है स्क्वायर का, और इसका भी क्या है आपका 90। तो सर पहली बात तो हमारी फॉलो हो गई कि इन दोनों फिगर्स के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग माने जैसे ये P वाला A के इक्वल, Q वाला B के इक्वल, S वाला I के, और नहीं सॉरी D के, और R वाला C के। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, साइड्स इक्वल नहीं चाहिए, साइड के रेशियो प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए। तो जैसे आप रेशियो इसमें निकालो, जैसे आप कहो सर PS अपॉन AD, फिर आप ये ले लो PQ अपॉन AB, करस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए, QR अपॉन BC, SR अपॉन DC। ये देखिए अगर आप इन सबको देखो तो सब 2/6 2/6 2/6 2/6 सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका 1:3। तो सबके प्रोपोर्शंस क्या है आपके, इक्वल है। तो हम कह देंगे कि सर ये दोनों फिगर क्या है आपस में, सिमिलर, दे आर सिमिलर फिगर। फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिकली यही है, आप जो अपना 6.1 एक्सरसाइज दिखोगे उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस है कि जितने भी सर्किल हैं, जैसे आपके सर्किल की बात करें तो छोटा सर्किल है एक बड़ा सर्किल है, ये भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सेम ही है ना भाई, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर आपको कोई भी दो फिगर सिमिलर करना है तो कैसे करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड्स के क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शन इक्वल। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज आप इसी कॉन्सेप्ट पे कर लोगे, बहुत ईजी है, अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, वैसे मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब हम अभी तो सिर्फ मैंने फिगर्स की बात करी, अब हम चलेंगे सबसे पहले ट्राइंगल्स के। अगर हम हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसको हमें दो ट्राइंगल को सिमिलर करना हो तो हम क्या क्या रूल लगाते हैं। तो अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और आपको उनको सिमिलर करना है तो आप कैसे सिमिलर करेंगे, देखो उससे बच्चे पहले हम पढ़ते हैं एक थ्योरम जो है आपकी BPT, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, या फिर थेल्स थ्योरम, जिसको मैं पहले समझाता हूं फिर इसका प्रूफ भी कराऊंगा। दूसरा इसी का एक अपोजिट है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या BPT, उल्टा उसका। देखो ये थ्योरम बोलती क्या है, फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में इसी का यूज है। आपके पास मान लीजिए एक ट्राइंगल है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि आखिर थ्योरम क्या क्या रही। मान लीजिए ये साइड है DE, थ्योरम ये बोलती है कि अगर आपका DE पैरेलल है BC के, ये मान लीजिए गिवन है, एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ये आपके जो पॉइंट्स है लाइन, ये पैरेलल है तीसरी साइड के, दो साइड को ये टच कर रही है, तीसरी के पैरेलल है,
तो अगर ये पैरेलल है तो ये साइड इस ट्राइंगल की दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी। बराबर रेशियो का मतलब क्या होगा, मतलब है AD अपॉन DB, रेशियो इक्वल हो जाएंगे AE अपॉन EC। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं हम, आपको कई जगह AD अपॉन AB और AE अपॉन AC भी दिख जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शन की बात हो रही है। तो BPT थ्योरम ये बोलती है कि अगर आपका एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में दो पॉइंट्स को जोड़ने पे, मतलब जो दो साइड्स को ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट्स, उनको जोड़ोगे, वो तीसरी साइड के अगर पैरेलल है, जैसे कि इसमें कहा गया है कि DE पैरेलल BC के है, तो ये लाइन इस दो साइड्स के जो ट्राइंगल होंगे उन साइड्स को बराबर रेशियो में क्या कर देगी, डिवाइड। मतलब AD अपॉन DB, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। कई जगह आपको ये भी मिल जाएगा AD अपॉन AB, बात बराबर है। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लीजिए कि ये 2 है, ठीक है, और ये कितना है आपका 4। मान लीजिए कि आपका ये दूसरा वाला साइड जो है ये 3 है, ये 6 है। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हो तो आपको दिख जाएगा 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6। सॉल्व करोगे तो आएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, मतलब रेशियो क्या है, यही ये कहता है। अगर आप कई जगह आपको दिख जाएगा AD अपॉन AB, ये भी हम लिख सकते हैं। क्यों, वो आप देखिए, AD माने 2 और पूरा AB माने कितना हो गया 6, और इसका मतलब कितना हो गया 9। तो आप देखिए 2 अपॉन 6, 3 अपॉन 9, रेशियो तब भी इक्वल आएगी। तो वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरूरत है। अगर क्वेश्चन में ये वाला रेशियो चाहिए तो ये भी इक्वल है, और रेशियो को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो BPT थ्योरम ये कहती है कि अगर आपकी लाइन पैरेलल है तो वो लाइन उस ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में क्या कर देगी, डिवाइड। यही BPT थ्योरम है और थेल्स थ्योरम। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, वो मैं करा देता हूँ अभी। फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है, अपोजिट, BPT का उल्टा। वो थ्योरम इसका अपोजिट कर दो कि आपके पास मान लीजिए एक ट्राइंगल है ABC, फिगर वही रहेगा DE। अब इसमें गिवन उल्टा है। इस बार वो कह रहे हैं कि अगर आपके प्रोपोर्शन इक्वल है तो जो लाइन इसको बराबर प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है वो क्या हो जाएगी आपकी, पैरेलल, ये अपोजिट। ये वाली थ्योरम ये कहती है कि अगर आपकी ये लाइन इस दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है तो जो DE है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। तो जस्ट BPT का उल्टा क्या है, कन्वर्स ऑफ BPT। BPT बोलती है लाइन पैरेलल है तो प्रोपोर्शन इक्वल है, ये कहती है कि अगर प्रोपोर्शन इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। इसी से पूरी 6.2 आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी जो आपकी बुक में है, वो मैं करा भी देता हूँ उसके मेन क्वेश्चंस। और पहले हम BPT प्रूफ कर लेते हैं क्योंकि वो मेन है। इस पे अब सर हम बात करते हैं कि जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, SAS, एंगल एंगल साइड। तो अगर हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना चाहें, जो आपको थर्ड एक्सरसाइज में मिलेगा कॉन्सेप्ट, तो हम कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। मान लीजिए कि आपका ये दो फिगर है ABC और ये फिगर हो गया PQR। तो रूल्स ऑफ सिमिलरिटी में ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो देखो उसमें पहला तो आता है आपका एंगल एंगल, या फिर आपका एंगल एंगल एंगल, AAA या फिर 2A, बात बराबर है। अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स को आप इक्वल कर दो, मानो ये 60 है, ये 60 है, इसको आप 70 ले लो, एज्यूम कर लीजिए। अगर आपके दो एंगल हैं तो तीसरा वाला भी इक्वल होगा, 180 से माइनस करोगे तीसरा तो आएगा इक्वल। तो अगर कोई भी आपके पास दो ट्राइंगल है, उसके दो एंगल्स इक्वल है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो पहला तो ये है एंगल एंगल या AAA। अगर एंगल एंगल लग रहा है तो वो AAA, तीसरा एंगल तो इक्वल हो ही जाता है। अगला SSS, तो इसमें क्या होगा, प्रोपोर्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी बोलती है कि आपके दो ट्राइंगल है, उनके प्रोपोर्शंस इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये 2 है, ये 4 है, मान लो ये 3 है, ये 6 है, और ये 5 है, ये 10 है। अब इनके प्रोपोर्शंस निकालिए, AB अपॉन PQ, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6, 5 अपॉन 10। सबको सॉल्व करोगे आप 1/2 आएगा, मतलब प्रोपोर्शंस क्या है आपके, इक्वल है।
तो अगला इसमें क्या है, एस एस एस। एस 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 का मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी तब लगेगी जब आपके क्या होंगे, तीनों के साइड्स के प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शन सेम आ जाएंगे, तब ये प्रॉपर्टी लगेगी। अच्छा एक बार और, आपने एक कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ा था कि सीक्वेंस बहुत मेन है, आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सेम। जैसे आपका 2 और 4, तो इस ट्राइंगल का अगर आप सिमिलर करोगे तो नाम लिखोगे ए बी सी सिमिलर। देखो ए बी, अगर यहाँ पे ए बी है तो इधर क्या आना चाहिए, पी क्यू, क्योंकि ए बी 2 है, पी क्यू कितना है 4, तो इधर आना चाहिए पी क्यू आर। सिमिलरिटी में आपका सीक्वेंस बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर दो, ए बी सी वहां से नाम लिखो और यहाँ से लिख दो आर पी क्यू। सीक्वेंस का होना बहुत जरूरी है। 2/4 मतलब अगर ए बी साइड है तो दूसरी साइड क्या होनी चाहिए, पी क्यू। तो इधर पे ए बी है तो इधर पे क्या आएगा, पी क्यू, फिर सी था, आर पॉइंट आ गया। सीक्वेंस मैच कर लीजिए, सेम हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी इसमें बच्चों आपकी एस ए एस। इसका मतलब है दो साइड्स के प्रोपोर्शन इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ये 40 है, ये 40 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है। तो अगर आप देखो इस ट्राइंगल में ए बी सी पी क्यू आर, यहां पे आप देखते हो तो प्रोपोर्शन इक्वल है, 2/4, दो साइड्स के प्रोपोर्शन इक्वल। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1/2, प्रोपोर्शन सेम है। और बीच में एंगल होना चाहिए, देखो दोनों साइड के बीच में एंगल है। अगर ये एंगल मैं यहां कर दूं तो ये सिमिलर नहीं है, तो ये वाला साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वाला नहीं है कि दो साइड इक्वल एक एंगल इक्वल, वो 9th क्लास में था। यहाँ पे एस ए एस का मतलब है ट्राइंगल की दो साइड्स के रेशियो इक्वल हो या प्रोपोर्शन इक्वल हो और जस्ट बीच वाला एक एंगल क्या हो, इक्वल। इस तरीके से हम दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। पहला एंगल एंगल सबसे आसान, तो ये दो एंगल इक्वल करो, काम खत्म। फिर एस एस एस, तीनों साइड्स के प्रोपोर्शन इक्वल ट्राइंगल के, तो वो प्रोपोर्शन साइड इक्वल नहीं। फिर आपका एस ए एस, एस ए एस का मतलब दो साइड्स के प्रोपोर्शन और बीच वाला एंगल, क्योंकि मिडिल में एंगल है। ये 40 दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए, दोनों साइड। अगर मान लो ये 40 यहाँ पे और ये वाला 40 यहाँ हो जाए तो फिर ये क्या है, सिमिलर नहीं है। तो इन प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हो, सिमिलर कर सकते हो। यही प्रॉपर्टी जिससे हम ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। अब मैं आपको बीपीटी कराता हूँ, ये कॉन्सेप्ट लगेगा 6.3 में। 6.2 तो आपकी बीपीटी को कन्वर्ट तो बीपीटी से ही हो जाएगी। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं कि बीपीटी को प्रूफ करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम प्रूफ करते हैं कि आखिर कैसे वो प्रूफ हुई। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट यही है कि सिमिलरिटी है क्या, कॉन्ग्रुएंसी है क्या, मैंने इस टॉपिक से आपको क्लियर कर दिया पूरा। तो आइए बच्चों, अब हम करते हैं बीपीटी को प्रूफ। इसको हम थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कहते हैं। थ्योरम 6.1 आपको बुक में मिल जाएगी। क्या कहती है थ्योरम, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। अगर एक लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो जो इस साइड के पैरेलल है, तीसरे वाले के, और ये ट्राइंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट माने काट रही है, तो ये लाइन ये दो साइड्स जिनको वो काट रही है उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। देखो ये लिखो, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। अगर हम बहुत सरल शब्दों में समझें तो अगर ये जो लाइन है ये थर्ड साइड के पैरेलल है तो ये लाइन दो साइड्स को ट्राइंगल की इक्वल रेशियो में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। तो बेसिकली हमें यही प्रूफ करना है। इसमें गिवन बेसिकली क्या है, हमें देखिए इसमें गिवन हमें है आपका, गिवन में हमारे पास एक ट्राइंगल है, दूसरी चीज गिवन है लाइन पैरेलल है, डीई जो पैरेलल है किसके है आपका, बीसी, क्योंकि लाइन तो पैरेलल गिवन है। प्रूफ बेसिकली क्या करना है हमें इसमें, देखिए प्रूफ हमें प्रूफ जो हमें दे रखा है, प्रूफ हमें करना है AD अपॉन DB AE अपॉन EC, ये प्रूफ है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करिए, आप ज्वाइन करिए, D को C से ज्वाइन करिए, E को B से ज्वाइन करिए, फिर परपेंडिकुलर खींच लिए, DM, नाम आपकी मर्जी कुछ भी दे दो, DM, और इसको हम क्या दे दे रहे हैं, EN। इसमें लिख दीजिए DM जो है वो परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा, AC पे या AB, और EN जो है आपका वो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका
ए बी पे। अब आप कर दीजिए प्रूफ स्टार्ट। तो सबसे पहले ये फिगर, एक ट्राइंगल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ट्राइंगल आपने बना लिया। ट्राइंगल बनाने के बाद गिवन लाइन पैरेलल थी, टू प्रूफ रेशियो इक्वल करना। कंस्ट्रक्शन में आपको दिख रहा है डॉट डॉट ज्वाइन करा मैंने, दो परपेंडिकुलर खींचे, एक परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री इसके ऊपर और एक परपेंडिकुलर ये। अब आप देखिए एरिया का फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ADE फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। तो ADE का आप एरिया निकालोगे जब, तो आपको सामने दिख रहा है देखो ADE। अब इसमें दो दो बेस और परपेंडिकुलर है। एक बार मैं पहले बेस इसको लेता हूँ आपका, तो बेस मैंने ले लिया AD और परपेंडिकुलर क्या ले लिया EN। बेस मैंने क्या लिया आपका AD और परपेंडिकुलर EN, इसको मैं मानता हूँ आपका फर्स्ट। फिर दूसरा ट्राइंगल, अगर आप ये वाला बेस ले रहे हो तो ये वाला ट्राइंगल लो, फिर जस्ट नीचे वाला। अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट ट्राइंगल DBE, एरिया ऑफ DEB हाफ, इसका बेस क्या होगा, बेस होगा DB, हाइट क्या होगी EN। हाइट देखो दोनों की सेम है। आप कहोगे सर कैसे सेम हो गई, ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल था उसकी हाइट भी यही है परपेंडिकुलर, और आपको पता है कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा उसका परपेंडिकुलर या हाइट कहाँ होती है, बाहर। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो इसकी हाइट कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। ये देखिए पहले भी आपने पढ़ा होगा, इसलिए दोनों केस में हाइट सेम है EN। अब आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिए। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEB वैल्यू पुट करिए 1/2 AD इंटू EN, 1/2 DB इंटू EN। अब आपको पता है हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, ये क्या आ गया, ये आ गया AD अपॉन DB। ये हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड। मतलब इनका एरिया का रेशियो AD अपॉन DB के इक्वल आ गया। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये आपने प्रोसेस यहाँ पे करा ना, फिर से वही करो। इस बार हम फिर से ट्राइंगल लेंगे, लेकिन बेस ले लेंगे AE, हाइट ले लेंगे DM, और जब ये वाली हाइट लेंगे ना तो ये वाला ट्राइंगल लो, नीचे वाला सिक्वेंस में दिखना, ये साथ में। तो मैं फिर से वही ट्राइंगल लेता हूँ, लेकिन इस बार चेंज कर दूंगा। एरिया ऑफ ADE, अगर हम ADE ट्राइंगल इसमें देखते हैं तो हाफ बेस इस बार मैं AE ले लूंगा, आपको दिख रहा। अगर AE बेस है तो हाइट क्या होगी DM। ये हो गई इक्वेशन फोर्थ। ठीक, फिर दूसरा नीचे वाला ट्राइंगल का नाम क्या होगा, एरिया ऑफ DEC। इस ट्राइंगल में हाफ बेस क्या होगा आपका EC, हाइट क्या हो जाएगी सेम DM, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की बाहर होती है। ये हो गई आपकी फिफ्थ इक्वेशन। हमने फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करा था, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को भी हम क्या कर देंगे, डिवाइड। बोर्ड छोटा पड़ रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये आपका इक्वल हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को फिर से डिवाइड, जैसे फोर्थ और फिफ्थ को, फर्स्ट और सेकंड को आपने डिवाइड करा था वैसे ही डिवाइड करो। डिवाइड इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये हो गया ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC हाफ ADM, यहाँ पे हो जाएगा हाफ EC DM। DM से DM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, ये आ गया किसके इक्वल, AE अपॉन EC के इक्वल। ये हो गई इक्वेशन सिक्स्थ। अब आप देखिए ये और ये, अगर आप देखो इक्वेशन थर्ड को और सिक्स्थ को, थर्ड में ADE है, ऊपर ADE है, नीचे DEB है, यहाँ पे क्या है DEC। तो आप नाइन्थ क्लास की देखो एक थ्योरम याद करनी पड़ेगी, वैसे वो चैप्टर डिलीटेड हो गया, 9th चैप्टर था 9th में, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। देखो कभी भी कोई भी दो ट्राइंगल
सेम बेस पे हों। अगर आप इन ट्राइंगल को देखो DEB को और DEC को, ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स है, ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। जब भी दो ट्राइंगल सेम बेस पे होते हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स होते हैं तो दोनों का एरिया क्या हो जाता है, इक्वल। तो यहाँ पे एक नया लॉजिक लगेगा जो आपका 9th में था। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ DEB इक्वल होगा एरिया ऑफ DEC के। रीजन, इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स then their area are equal। तब उनका एरिया क्या हो जाता है, सेम। अब जब दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम है तो जहां पे DEC लिखा वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, DEB। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर दूंगा आपका, जहां पे DEC लिखा वहां पे मैं DEB लिख दूंगा। ये देखिए आप, अब जहां पे यहाँ पे लिखा था आपका DEC, जहां लिखा था वहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC। ठीक, DEC की जगह हम क्या लिख देंगे अब, DEB, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, DEB, और ये हो जाएगा AE अपॉन EC। इसको 6th मानने की कोई जरूरत नहीं है तो हटा दो, इसका कोई यूज भी नहीं है आगे। आप इक्वेशन 6 इसे मान लीजिए, इक्वेशन 6 आप मान लीजिए इसी को। क्या हो गया भाई, ये हो गई इक्वेशन 6। अब आप देखिए ये भी सेम चीज के इक्वल है। इक्वेशन 3 देखिए, ये भी सेम चीज के इक्वल है, दोनों का LHS इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, तो इधर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 6th। जब दोनों सेम चीज के इक्वल है तो आपस में क्या इक्वल हो जाएंगे, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। एक बार मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें गिवन थी वो लिखा। ट्राइंगल में हमें दे रखा था आपका कि ये सामने ट्राइंगल आपको गिवन है, इसमें हमसे क्या रखा था कि प्रूफ करो कि अगर लाइन पैरेलल है तो ये बराबर रेशियो में इसको डिवाइड करेगी। गिवन ये लिखा है, टू प्रूफ ये लिखा, कंस्ट्रक्शन करा हमने, इसको इससे ज्वाइन, इसको इससे ज्वाइन, ये परपेंडिकुलर। फिर हमने क्या लिखाया, एरिया ऑफ ADE। जब हमने ADE लिया तो हमने हाइट ले ली EN और बेस ले लिया AD, हाफ बेस इंटू हाइट। फिर ये वाला ट्राइंगल DEB, इसमें हाइट ले ली EN, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट बाहर होती है तो हाइट सेम रहेगी दोनों केस में, EN, बेस बदल जाएगा। फिर दोनों को डिवाइड करा, EN से EN कट गया, हाफ से हाफ, ये आ गई 3rd इक्वेशन। फिर से ट्राइंगल ADE लिया, लेकिन इस बार हाइट DM और बेस AE, दूसरी हाइट और बेस ले ली। देखो ये लिया, जब ये वाला ट्राइंगल लिया मतलब ये वाली हाइट ली ना, तो कौन सा वाला ट्राइंगल लोगे, नेक्स्ट वाला, ये DEC। देखो ये लिया, इसमें बेस हो जाएगा EC, सामने दिख रहा है आपको, और इसकी हाइट सेम होगी DM। फिर 4th और 5th को डिवाइड करा, सेम, हाफ से हाफ कटा, DM से DM कटा, ये आ गया AE अपॉन EC। फिर एक थ्योरम लगी, ये दोनों ट्राइंगल्स जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। रीजन क्या है कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे होते हैं, दोनों का बेस सेम है, बेस सेम कौन सा है, DE। देखो दोनों में DE कॉमन आ रहा, सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स है, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। तो जहां पे DEC लिखा था वहां पे मैंने क्या लिख दिया, DEB। लिखने के बाद सेम, अब देखो इक्वेशन 3rd और 6th को, 6th इक्वेशन और 3rd इक्वेशन दोनों का LHS सेम है, ये भी LHS में सेम है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड सेम आ गया। तो जब दो चीज सेम चीज के इक्वल हो तो आपस में क्या हो जाती है, इक्वल। तो फ्रॉम 3rd एंड 6th AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। हो गई थ्योरम प्रूफ। इस थ्योरम के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये थ्योरम इंपॉर्टेंट भी है। अभी जो हाफ ईयरली आपके होंगे उसमें 6 चैप्टर जिन जिन स्कूलों का आ रहा है, कुछ स्कूल तो भाई पीछे के पढ़ा रहा है, वो अभी 6 नहीं दे रहे हैं, तो जिन जिन स्कूलों में ये चैप्टर आ रहा है उसमें BPT थ्योरम इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से कर लेना। अब कन्वर्स ऑफ BPT भी आ सकती है, लेकिन रेयर है, BPT ही ज़्यादा है। जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी आपको करा दूंगा, लेकिन उसको कन्वर्स ऑफ BPT और BPT है क्या मैं आपको समझा चुका हूँ।
अब बच्चों हम चलते हैं एक्सरसाइज पे 6.2 पे, से कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, फर्स्ट वाला अगर आप देखोगे, आपको मैं हिंट देते जा रहा हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको देखे तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सामने आपको फिगर दे रखे हैं, आपको इसमें फाइंड आउट करना है डी बी सी के पैरेलल है, ये दे रखा है। आपको इसमें क्या निकालना है, इस वाले फिगर में ई सी निकालना है और सेकंड वाले फिगर में ए डी निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप फर्स्ट पार्ट देखोगे तो आपको दिख रहा है कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये पैरेलल है तो प्रोपोर्शन क्या होंगे, इक्वल। प्रोपोर्शन कैसे हो जाएंगे, ए डी अपॉन डी बी, अभी पढ़ाया, और ए ई अपॉन ई सी। ए डी कितना है 1.5, ये 3, ए ई कितना है 1 और ये ई सी। इसको आप डिवाइड कर दीजिए 0.5, ई सी यहाँ पे चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 1/0.5। ये देखिए आपने काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ई सी यहाँ पे आ गया, 5 नीचे चला गया, पॉइंट हटाइए, तो ई सी कितना हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, खत्म। तो ये बीपीटी थ्योरम से ही क्या हो गया प्रूफ, क्योंकि बीपीटी थ्योरम बोलती है साइड्स अगर आपकी पैरेलल है तो बी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन इक्वल। सेकंड पार्ट, यहाँ पे भी साइड पैरेलल ही है, कह ही रहा है वो, तो भाई साइड पैरेलल है तो निकालना है इसमें क्या है बच्चों, हमें एडी निकालना है, निकल जाएगा। तो इसमें हम क्या ले लेंगे, सिंपल एडी अपॉन डी बी, ठीक, पूरा का पूरा जो हमें गिवन है इसमें ये 7.2 ही है, इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी पता नहीं है, डी बी 7.2 है, ए ई 1.8, वैल्यू पुट करना है, बहुत इजी है। आप ए डी यहीं रुक गया, ये डिवाइड में है, उधर जाएगा आपका तो मल्टीप्लाई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, फिर आप उसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे आप तो ये हो गया 18 1 जा 18 3 जा, फिर आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो ए डी आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो अब आप कर लोगे, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अगर आपकी साइड्स क्या है पैरेलल तो प्रोपोर्शन इक्वल हो जाएंगे, सॉल्व करो आपका आंसर निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम बर्बाद करे हुए। अगले क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कहा गया है, इसमें पहली बात तो ट्राइंगल नहीं है, इन्होंने कहा ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। ट्राइंगल आपका पी क्यू आर है, तो आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दीजिए पी क्यू आर। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं। ई और एफ पॉइंट्स हैं, पी और एक पी क्यू पे पॉइंट है, चलो ई, और दूसरा है पी आर पे। हमें बताना है ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं। तो कन्वर्ट तो बीपीटी का लॉजिक लगाओ कि अगर प्रोपोर्शन इक्वल होंगे तो लाइंस क्या हो जाएगी आपकी पैरेलल। पी कितना है 3.9, ई क्यू कितना है आपका 3, पी एफ 3.6, एफ आर आपका 2.4। तो आप प्रोपोर्शन निकाल के देख लो, पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर। पी ई 3.9, नीचे 3 आ गया, ये हो गया 3.6 अपॉन 2.4, ये आ गया 1.3, पॉइंट हटा भी देंगे तो नीचे 10 आ गया, यहाँ आप हटाएंगे तो 6 4 जा 6 6 जा 12 से ही काट देते हम, 2/3 नहीं आए प्रोपोर्शन इक्वल, तो नो। फर्स्ट वाले में तो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अगर प्रोपोर्शन इक्वल आ गए तो लिख देना बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहता है कि अगर आपके प्रोपोर्शन इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी आपकी पैरेलल। तो बस ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको बस ये देखना पड़ता है कि अगर आपका प्रोपोर्शन इक्वल आ रहा है तो लाइंस क्या हो जाएंगी आपकी बेसिकली पैरेलल, बस हो गया। तो पूरा सेकंड क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। आई होप आप कर लोगे आराम से। इसमें और भी पार्ट हैं वो आप खुद ही कर लेना और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। अब थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है इफ एल एम पैरेलल सी बी, सामने फिगर गिवन है, जो एल एम है वो किसके पैरेलल है, सी बी के पैरेलल है। ठीक है भाई, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, हमें ये प्रूफ करना। तो देखिए आप इसमें
गिवन टू प्रूफ का अगर लिखते हैं तो गिवन तो हमें बस दो चीज़ें हैं, एल एम पैरेलल सी बी, एल एन पैरेलल सी डी। टू प्रूफ क्या गिवन है, हमें करना क्या है टू प्रूफ में, ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी। आ जाइए प्रूफ पे। सबसे पहले लीजिए ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल के अंदर हमें पता है एल एम किसके पैरेलल है, बी सी के, एल एम बी सी के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। तो बाय बीपीटी थ्योरम जब ये पैरेलल है तो साइड्स के प्रोपोर्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल, ए एम अपॉन, अब देखो टू प्रूफ में ए एम अपॉन ए बी चाहिए तो ए एम अपॉन ए बी, एम बी नहीं चाहिए तो वही लो, प्रोपोर्शन ये वाला लो, बड़ा वाला लो, ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा, सीक्वेंस सेम होगा, ए एल अपॉन ए सी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, सिंपल सी। फिर दूसरा गिवन क्या है, दूसरा गिवन है सर हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, सेकंड ट्राइंगल एडीसी। इसके अंदर हमें क्या गिवन है सर, इसके अंदर आपको गिवन है कि एल एन पैरेलल है सी डी के। अगर ये पैरेलल है तो प्रोपोर्शन इक्वल, ए एल अपॉन पूरा लेंगे आप ए सी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। सेकेंड ये भी बाय बीपीटी हो गया, लाइन्स पैरेलल है। अब देखो दोनों सेम चीज के इक्वल, ये भी ए एल अपॉन ए सी के इक्वल, ये भी ए एल अपॉन ए सी के इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए। हो गया, बहुत सिंपल है। गिवन प्रोपोर्शन इक्वल, बीपीटी लगाया, जो गिवन था फिर बीपीटी लगाया। बस इसमें मैंने ये ध्यान रखा कि नीचे वाला ए बी लिया पूरा बड़ा वाला, क्योंकि टू प्रूफ को देख के चलना है और कुछ नहीं। अगर इसमें एम बी होता तो छोटा छोटा प्रोपोर्शन ले लेता, बस ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बच्चों। इसमें देखो हमें फिगर सामने दिख ही रहा है, डी ए सी के पैरेलल है, ये रहा डी ई ए सी के पैरेलल है, और डी एफ ए ई के पैरेलल है। आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो लॉजिक्स तो वही चलेंगे। हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या आएगा आपका, पैरेलल लाइंस, डी ई पैरेलल ए सी, डी एफ पैरेलल ए ई। टू प्रूफ हमें करना है बी एफ अपॉन एफ ई, बी ई अपॉन ई सी। अब आप देखिए बस कमाल ट्राइंगल का, ट्राइंगल ध्यान से देखना, कंफ्यूजन इस फिगर में होती है बच्चों को। पहले हम देखते हैं डी किसके पैरेलल है, डी ई ए सी के पैरेलल है। तो बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल का नाम इसी वजह से मैं लिख रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए। पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में भूल जाओ कि आपकी ये वाली लाइन भी है और ये दोनों लाइन्स को भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। सिर्फ सोचो कि इतनी सी लाइन है। अगर मैं आपको डायग्राम समझा के बताऊं तो मान लीजिए कि ए है, ये सी है, ये बी है और ये डी ई था ना पैरेलल। हाँ, मान लीजिए कि ये बीच वाली लाइन गायब है। सिर्फ इतना सा फिगर देखो आप। इस फिगर में हमें क्या गिवन है, इस फिगर में सर हमें गिवन है कि जो डी ई है वो ए सी के पैरेलल है। तो बाय बीपीटी जो आपको पढ़ा है वो थ्योरम ये बोलती है, सॉरी बीपीटी पीजीटी लिख रहा हूँ, बीपीटी थ्योरम बोलती है, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, कि अगर आपके ये लाइन पैरेलल है तो प्रोपोर्शन क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से प्रोपोर्शन आप देखिए ध्यान से। प्रोपोर्शन में आपका आएगा, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, बी ई अपॉन ई सी, तो हम यहाँ लिख देंगे बी ई अपॉन ई सी, इधर से बी डी अपॉन डी ए। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे, दूसरा ट्राइंगल डी एफ ए ई के पैरेलल है, डी एफ ए ई के। इस ट्राइंगल का नाम लो आप ए बी ई। सोचो कि बस आपके पास ए बी ई है। फिगर मैं आपको बनाता हूँ समझाने के लिए, ए ई और बी, इसमें हमें गिवन है डी एफ। इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो फिगर थोड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। अब डी एफ अगर इसके पैरेलल है, मान लीजिए कि ऑल लाइन्स में से ए सी चला गया, हटा दो थोड़ी देर के लिए। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप इसको क्या लिखोगे, वही बाय बीपीटी।
आपको गिवन है कि जो डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के, गिवन। अगर वो गिवन है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें लिखेंगे कि सर बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए के। इक्वेशन सेकेंड, यहां पे भी आपका बीपीटी लग गया, ठीक। अब देखो दोनों सेम चीज के इक्वल आ गया, इसका भी एलएचएस सेम है, इसका भी एलएचएस क्या है आपका, सॉरी इसका आरएचएस सेम है, इसका भी आरएचएस क्या है, सेम, बीडी अपॉन डी ए, बीडी अपॉन डी ए। जब दो चीज सेम चीज के इक्वल हो तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम इसमें लिख देंगे कि आपका बीई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ, बीई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ। क्रॉस कर दो, बात बराबर, ये हो गया आपका प्रूफ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपका। और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं फिगर में, लेकिन मैंने आपको बहुत ही क्लियर और आसान तरीके से समझा दिया, और मेरे हिसाब से अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो गए। फिगर अलग अलग बना के ही बता दिया, अब आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, इसमें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें फिफ्थ वाला अगर आप देखेंगे, इसमें बच्चों हमें गिवन है, सामने आपका ट्रायंगल दिख ही रहा है। इस फिगर में कहा गया है गिवन अपोजिट है, इसमें लाइन पैरेलल है, पहले तो डी ई ओ क्यू के, डी एफ क्यू आर के, और टू प्रूफ भी हमें पैरेलल ही करना है, प्रोपोर्शन इक्वल नहीं करना है। अगर आप यहां देखते हैं तो डीई लाइन, डीई देखें ध्यान से, डीई ये वाली लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल है, ये हमें इसमें गिवन है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। प्रूफ करना कि जो ई एफ है वो किसके पैरेलल है, क्यू आर के। ठीक है भाई, चलते हैं। आप ट्राइंगल लीजिए, इसमें देखिए आप पहले ट्राइंगल जो गिवन है उसकी यूज है, डीई किसके पैरेलल है, ओ क्यू के। तो ट्राइंगल आप लीजिए, ट्राइंगल पी ओ क्यू, इस ट्राइंगल को लीजिए आप। पी ओ क्यू के अंदर आप देखते हैं कि सर डीई जो है वो तो ओ क्यू के पैरेलल है, हमें गिवन है। तो बाय बीपीटी जो आपने पढ़ा है, जब ये आपकी लाइन पैरेलल है तो प्रोपोर्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल, पीई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल होगा, पीडी अपॉन डीओ। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अगला, अब आप देखिए ट्राइंगल दूसरे वाले में, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, दूसरा ट्राइंगल लीजिए पी ओ आर। इस ट्राइंगल को देखिए आप, इस ट्राइंगल में आप देखेंगे तो जो डी एफ है वो पैरेलल हमें गिवन है क्यू आर के, सॉरी ओ आर, क्यू आर नहीं है, ओ आर के, ये गिवन है। ठीक, यहां से भी आप ये हटा दीजिए, ये ओ आर है, क्यू तो शायद ये रहा नीचे क्यू। अब देखिए यहां पे ये गिवन था, तो बाय बीपीटी हम इसमें प्रोपोर्शन इक्वल कर देंगे। प्रोपोर्शन वही होगा, पी डी अपॉन डी ओ, पी एफ अपॉन एफ आर सेकेंड। अब आपको दिख रहा है कि सर देखिए यहाँ पे भी पी डी अपॉन डी ओ है, यहाँ पे भी पी डी अपॉन डी ओ, दोनों सेम चीज के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। पीई अपॉन ई क्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखिए फिगर में पीई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल है, पी एफ अपॉन एफ आर। अगर आप इसे देखते हैं तो ये वाला और ये वाला प्रोपोर्शन, और ये वाला और ये दोनों इक्वल हैं। तो जब प्रोपोर्शन इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। जब ये प्रोपोर्शन इक्वल हो गए आपके तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लाइंस पैरेलल, किससे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बाय, अब लगी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। अगर आपके प्रोपोर्शन इक्वल है तो जो लाइन है आपकी ई एफ वो किसके पैरेलल हो गई, क्यू आर।
हेंस प्रूफ। खत्म भाई, खेल खत्म। तो ये ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा भी आ रहा है बच्चों करने में, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही समझा दी उसको लो, बहुत सिंपल था। जो गिवन था उससे हमने क्या लिया, यह लाइन पैरेलल है, प्रोपोर्शन इक्वल, लाइन पैरेलल प्रोपोर्शन इक्वल, फर्स्ट एंड सेकंड से आपस में दोनों इक्वल हो गए। जब प्रोपोर्शन इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं आपकी, पैरेलल, तो हो गया पैरेलल आपका। अगला इसमें देखें हम क्वेश्चन 7th 8th, दो क्वेश्चन है, मैं एक करा दे रहा, एक आप ट्राई करना। इसमें कहा गया 6.1 थ्योरम, बीपीटी थ्योरम का यूज करके, 6.1 आपकी बीपीटी थ्योरम ही है, बीपीटी थ्योरम का यूज करके या थेल्स थ्योरम का यूज करके हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो अगर आप ट्राइंगल बनाते हो, मान लीजिएगा आपके पास ट्राइंगल एबीसी है, ये आपको 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम का याद दिला देगा। इसमें कहा गया कि आपके पास एक ट्राइंगल है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, मान लो कि ये मिड पॉइंट है डी, यहाँ से एक लाइन आपने बनाई पैरेलल टू द अनदर साइड, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। तो अगर आप गिवन लिखोगे इसमें, तो गिवन हमें क्या क्या है, डी इज मिड पॉइंट, क्योंकि वो कह रहा है कि एक साइड से पॉइंट से खींचो, डी मिड पॉइंट किसका है, ए बी का, क्योंकि वो कह रहा है प्रूव डेट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब ये आपका मान लीजिए ई हो गया, डी ई पैरेलल बी सी, पैरेलल भी है। तो प्रूफ करिए कि अगला वाला जो ई पॉइंट है इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ई को हमें क्या पॉइंट प्रूफ करना है, मिड पॉइंट प्रूफ करना है, ये हमसे कहा गया। अब ई को मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान है। ये आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, उसी टॉपिक को इन्होंने यहाँ दे दिया। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है हमसे, देखिए इधर, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमसे कहेगी आपकी, यहाँ पे इसमें कहा गया है प्रूफ में। अब सबसे पहले जो गिवन है उसका इस्तेमाल कीजिए आप। यहाँ देखिए आप, लाइन पैरेलल है, डी किसके पैरेलल है, बीसी के, तो यहाँ हम लिखते हैं कि सर डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, गिवन, ठीक है सर। पैरेलल है तो प्रोपोर्शन इक्वल, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी बाय बीपीटी थ्योरम। अब सर हमें गिवन है डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो मतलब ये क्या है आपकी, इक्वल दोनों, ए डी और डी बी। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये और ये क्या है, इक्वल, बराबर लंबाई के होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए डी, नीचे भी ए डी, रीजन में मैं यहाँ लिख दूंगा आपका कि जो ए डी है वो किसके इक्वल है, आपका डी बी के, रीजन है आपका गिवन, या फिर लिख दो डी इज मिड पॉइंट। क्वेश्चन में हमने गिवन में लिख दिया कि डी मिड पॉइंट है। एडी से एडी कैंसिल, यहाँ 1 आ गया। ईसी किसके इक्वल आ गया, एई के, ईसी एई के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ई क्या होगा आपका, एसी का मिड पॉइंट। खत्म क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं भाई क्वेश्चन। और इसी का जस्ट अपोजिट आपका 8th वाला है, उसमें प्रूफ करना है, आप क्वेश्चन पढ़ लेना कि डी और ई मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आसानी से हो जाएगा वो भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं ABCD ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल DC। तो सबसे पहले जो कह रहा है वो करिए। उसने कहा ABCD क्या है आपका, एक ट्रेपीजियम है। ABCD ट्रेपीजियम है, तो चलो भाई ट्रेपीजियम बना लेते हैं। हमारे पास ट्रेपीजियम है क्या भाई, हाँ है। ये देखिए आप, हमारे पास एक ट्रेपीजियम आ गया ABCD। ये क्वेश्चन मजेदार रहने वाला है। इसमें आप देखेंगे अगर, तो इसको हमने नाम दे दिया ABCD, ABCD। अब इन्होंने इसमें कहा AB DC के पैरेलल है, ठीक। इसकी डायगोनल्स हैं दो डायगोनल इन्होंने बनाने के लिए कहा है, तो डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए आप।
एक ये रही डायगोनल, अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ो, एक ये रही, ये पॉइंट हो गया ओ। प्रूफ करना है, सामने आपको इतना बड़ा प्रूफ दिख रहा है। तो गिवन ABCD इज ट्रेपीजियम, और टू प्रूफ हमारा हो जाएगा AO अपॉन BO CO अपॉन DO। अब देखिए प्रूफ पे बच्चों, कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें थोड़ा। इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, जो हम जिसको नाम आप कुछ भी नामकरण कर दो, EO दे देते। तो ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ EO पैरेलल टू DC या AB, जो भी आपको करना हो। किसी एक के पहले हमने एक EO लाइन खींची जो AB के पैरेलल है। अब आ जाइए प्रूफ पे, इसी से हमारा काम बनेगा। पहले मैं लूंगा, देखो बच्चों ये लाइन इसके पैरेलल है AB के, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से करा अभी। तो इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में देखो EO AB के पैरेलल है, गिवन। जब EO AB के पैरेलल है, ये हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोपोर्शन इक्वल। प्रोपोर्शन कौन से हो गए, AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC फर्स्ट बाय BPT। इसके बाद नेक्स्ट वाला अगर हम देखें इसमें, अब हम क्या करेंगे इसमें बेसिकली, इसके बाद देखिए आप अगला ट्राइंगल। अब नेक्स्ट ट्राइंगल आप लीजिए ये वाला, एक बार हमने ये ले लिया, अब लीजिए ADC, फिगर में आपको दिख रहा है ADC। जब आप लेंगे, ठीक, अब ADC लेने के ऊपर, अब ये वाली डायगोनल ना भी बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ADC के अंदर हमें पता है कि जो AB है, क्योंकि ये ट्रेपीजियम है, तो AB किसके पैरेलल होगा, CD के, और हमने जो लाइन EO खींची वो किसके पैरेलल है, AB के। तो इसका मतलब जो EO है वो CD के भी क्या है, पैरेलल। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये किसके पैरेलल है, इसके, तो तीनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल। हमें जरूरत EO किसके पैरेलल थी, CD के। अगर EO CD के पैरेलल है या DC के पैरेलल कर लीजिए, बात बराबरी है, अगर वो उसके पैरेलल है तो प्रोपोर्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC, सेकेंड इक्वेशन, और बाय BPT ही ये होगा। अब देखिए आप, दोनों सेम चीज के इक्वल, ये भी AO अपॉन OC के इक्वल, ये भी AO अपॉन OC के इक्वल। जब दोनों सेम चीज के इक्वल हैं तो आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारा जो AE अपॉन, नहीं कुछ मिस्टेक हो गया, AO अपॉन OC, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक। यहाँ पे बच्चों आएगा आपका BO यहाँ पे आ जाएगा BO अपॉन OD। मैंने आपकी लाइन ट्राइंगल में अलग ले लिया था, BO अपॉन OD आएगा, यहाँ पे आएगा AO अपॉन OC, और पूरा सही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे LHS सेम आ गया, तो RHS भी क्या हो जाएगा आपका, सेम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अब हो जाएगा आपका BO अपॉन OD इक्वल टू AO अपॉन OC, दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल। गिवन में क्या था, AO अपॉन BO, तो क्रॉस ऊपर नीचे कर दो गिवन के हिसाब से। यहाँ पे हो जाएगा CO अपॉन DO, CO को ऊपर ले जाओ आप और ये BO को नीचे ले आओ, ये हो गया आपका। तो बेसिकली हमने इसमें क्या देखा आपका, सबसे पहले आपको ट्रेपीजियम बनाना है। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि उसका वन पेयर क्या होता है, पैरेलल। हमने फिर उसके बाद गिवन लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया।
हमने कंस्ट्रक्शन करा ईओ, कुछ भी नामकरण कर दो, एम ओ ईओ। ये लाइन क्या है, पैरेलल है किसके, ए बी के, ये हमने लिख दिया। अब पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ए ई अपॉन ई डी इजकल टू बी ओ अपॉन ओ डी हो गया। फिर जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ई ओ और सी डी भी क्या हो गया, पैरेलल। फिर ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, तो प्रोपोर्शन इक्वल, दोनों का एलएचएस सेम है, इसलिए आपस में क्या हो गया, इक्वल। इक्वल होने के बाद अभी भी सर दिक्कत आ रही थी, थोड़ा एक्सचेंज है, तो मैंने ओसी को ऊपर ले गया और बी को कहाँ ले आया, नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया प्रूफ। 10th वाला भी सेम है, 10th वाले में गिवन ये दे रखा है, टू प्रूफ करना है ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम। तो आप ट्राई करिए, अगर आपको कोई डाउट आता है तो मैं आपको वो बता दूँ। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपको आगे अपडेट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं बता दूंगा। कोई भी डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, तो आप बेझिझक मुझे भेजिए। आपको क्लासेस अब धीरे धीरे रेगुलर मिलेंगी कहीं पे भी। और अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऐसे ही डिजिटल बोर्ड पे लाइव क्लासेस वहाँ चलती हैं, एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया जाएगा और गारंटी दी जाती है कि आपके मार्क्स 10th में अच्छे आएंगे, क्योंकि हम बच्चों कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इस एकेडमी में ये नहीं रटाया जाता है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए और